खान साहब को आप बड़ा करीब से जानते हैं, तो जी आप जी क्या जी समझते जी। हैं कि खुद इमरान खान साहब ये पिछले जितने अरसे से जेल में है, क्या उस वजह से या जिस तरह से उनकी सियासत पे पाबंदियां है उस वजह से, या जो उनके करीबी इस वक्त जो पीटीआई में गैर सियासी क्यादत है, जो उनका एडवाइजरी बोर्ड है, वो बुशरा बीबी हो, वो अलीमा खान साहबा हो, या विद ड्यू पॉलोजी वो वकला की वो क्यादत हो, सलमान अकरम राजा साहब हो या बैरिस्टर गोहर साहब हो, जो अपने अपने शोबों में तो बहुत काबिल हैं, लेकिन सियासत के मैदान में तो नो वारिद है। तो आप नहीं समझते कि इन सारी चीजों ने, इन अवामिल ने मिल के भी खान साहब के गिर्द जो है घेरा तंग किया और मुश्किलात बढ़ाई हैं? हाँ साहब, असल में देखे ना, जो बंदा जेल में होगा वो उसकी टोन और टेनर, वो उसकी बरहम मिजाजी जो है वो समझ में आती है। और ख़ासकर पर आप जब 30 दिन आइसोलेशन में रखे इमरान खान साहब जैसे शख्सियत को, वो वैसे बड़े दबंग आदमी है और वो बात बड़ी खुली डुली करते हैं। वो कोई इफ्स एंड बट्स या उसमें ढकी छुपी बात करते नहीं हैं। असल में ये ज़िम्मेदारी होती है मैसेंजर्स की। देखिए, अगर हम बतौर वकील अपने क्लाइंट की ज़बान में गुफ्तगू करें ना जज के साथ, तो पहली हथकड़ी वकील को लगेगी। हम्म। ये मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। हमारा काम ही ये होता है, ट्रेनिंग ये होती है, स्किल ही ये होता है कि वही केस, वही मतवा नज़र जज साहब के सामने या दुनिया के सामने ऐसे पेश करना जिससे केस भी प्रेजेंट हो जाए, और वो भी जो क्लाइंट का मतवा नज़र वो भी पूरा हो जाए और पैगाम ठीक पहुंचे। तो ये जो मैसेंजर्स होते हैं जी, इनकी ड्यूटी होती है कि आप, ऐसा नहीं होता कि जो अंदर बात हो जिस टोन टेनर में आप उसको सर पे 10 करके बार बयान करते हैं। ये तो आप अंदर वाले शख्स का नुकसान कर रहे हैं। आप अंदर वाले बिल्कुल जो शख्सियत बैठी होती है जो जेल में है खासकर, वो तो रहमो करम पे होती है ना जी। बिल्कुल पीटीआई रहनुमाओं को और खास अगर तौर आप, पर इस पर सोचना चाहिए। फैसल चौधरी साहब, अता तारड़ साहब ने मुलाकातों के हवाले से कुछ कहा, एक दफ़ा वो प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर आपसे इस पर भी कमेंट लेते हैं। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, वायलेशन करने वाले किसी शख्स को मुलाकात की इजाजत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर आप क्रिएट करें, रिट ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश होगी और आपके खिलाफ वहां पे भरपूर कार्रवाई, एक्शन। मैं अभी से बता रहा हूं, इस पे मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। इस पे कोई अभाम ना रहे कि आप समझें कि जी ये खाली बात हो रही है। इंस्ट्रक्शंस दी जा चुकी हैं, ये अब रोज रोज अडियाला के बाद तमाशा नहीं लगेगा। मौका दिया, मुलाकात करवाई, आपने खिलाफ वर्जी की कानून की, ज़ाब्ते की, आपकी मुलाकात अब बंद है। फैसल चौधरी साहब, अब आप क्या कहेंगे? अता तारड़ साहब ने अब जो बात की है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में शायद अब मुलाकातें उस तरह से आसानी से नहीं हो सकेंगी, क्योंकि पहले बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुई थी। क्यों वायलेशन कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब गवर्नमेंट की जानिब से एक SOPs दिए गए हैं कि आप इसको फॉलो करें? देखिए वायलेशन तो अगर क्या होनी है, वो तो उस पैगाम जो बाहर आता है तो उसी से ये कहते हैं ना कि जी पैगाम क्यों बाहर आता है। अब इशू ये है कि तारड़ साहब की नाकामी है ना कि DGI-SPR को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद करनी पड़ी। अगर वो इस बात को केटर कर लेते खुद ही, कल मौका भी दिया गया था तो वो नहीं कर सके, तो आज वो फिर बड़ा रास्त वहां से बात हुई, उसका इम्पैक्ट नहीं क्रिएट हो सका। बाकी ये बैन करने वाली बातें, ये तो पहले भी ऑलरेडी देखी चल रही हैं। ये बैन को पहली दफा भी नहीं हुआ था, ये पिछले साल भी हुआ था। और अभी क्या गवर्नमेंट को 2.5 साल बाद याद आया है कि क्या है SOP और क्या नहीं है। हुकूमत ने उस वक्त अपनी अंडरटेकिंग दी हुई है अदालती अहकामात में। तो ये तो बिल्कुल नालायकों का टोला है ना। इसीलिए तो देखे ना, इन्होंने हर एक जो सिलसिला है नोटिफिकेशन को भी इन्होंने मजाक लेकिन बनवाया अपनी नाअहली की वजह से। लेकिन जो सब यहाँ एक मसला ये भी है ना कि जो आप फरमा रहे थे कि जो मैसेंजर हैं उन पे बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है कि वो जो अंदर पैगाम दिया गया उसको टोन डाउन करें, लेकिन अब अंदर वाला भी तो वजीर है ना। आपको पता है कि वो भी सिंगल ट्रैक आदमी है। वो चाहते हैं कि उन्होंने हमेशा जब हुकूमत में भी थे तो उन्हीं लोगों को वजीर बनाया। लोगों को तो यहाँ पंजाब में देखें 6-6 दफा वजारतें चेंज हो गई कि वो जितनी बंदा बदतमीजी ज्यादा करता था उसको अच्छा पोर्टफोलियो देते थे। तो वो भी तो ये चाहते हैं ना कि उसी तरह से हार्ड हिटर उन्हें पसंद है। तो कहीं ये हार्ड हिटिंग जो है ये उन्हें मजीद नुकसान तो पहुंचाती नहीं, आपको नजर आती? सियासत तो कुछ लो और कुछ दो का नाम है ना। सियासत में तो मुज़ाकरात ही हल होते हैं हर चीज का। देखिए, इसमें तो कोई अपना दूसरी बात नहीं है कि जो आप देखें ना सर के खान साहब, गुफ्तगू के अलावा तो सियासी जमातों के पास कोई हल होता नहीं है। हथियार उठाना या वो तो फिर सियासी तौर पर
जो पुरतशद्दद जमातें होती हैं उनमें यही फ़र्क होता है ना। सियासी जमात हमेशा डायलॉग पे बिलीव रखती है और डायलॉग के बगैर हो नहीं सकती काम, डायलॉग ही वे फॉरवर्ड होता है। तो गुजारिश ये है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि सियासी जमातों को हतमी तौर पे भी डायलॉग ही करना पड़ेगा। जो असल में प्रॉब्लम ये है कि जो एक्सेस जिन लोगों को दी गई और जिनकी रोकी गई वो लोग थे जो कि सियासी गुफ्तगू कर सकते थे, बात कर सकते थे, कन्विंस कर सकते थे, और जिनकी एक्सेस ग्रांट की गई वो लोग हैं, फैमिली के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, जिनको सियासत का पता नहीं है और वो हर बात में हाँ में लाना या गलत बातें करना या ये कहना के बाद डायलॉग लोग इकट्ठे हो गए, हजारों लोग इकट्ठे हो गए, इस किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन देना। अब जेल में जो बंदा कैद है उसकी कोठरी पे के बाहर जो आप परसेप्शन साया क्रिएट होगा उसको तो वही सही नजर आएगा। बिल्कुल, डायलॉग के जरिए रास्ता निकाला जा सकता है। और पीटीआई रहनुमा जो बानी से मुलाकात करने जाते हैं उन पे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, वो प्रोपेगेंडा या महाजराई से बचें और उस किस्म के बयानात जेल से बाहर आकर इस किस्म के बयानात देने से इज्तनाब करें ताकि पीटीआई के बानी के लिए मजीद मुश्किलात ना बढ़ाई जा सकें। बहुत शुक्रिया आपका फैसल चौधरी साहब, आप हमें बता रहे थे। इमरान साहब, आप क्या समझते हैं, जिस तरह से आज की प्रेस ब्रीफिंग में हमने देखा बहुत सारे इशारे मिले पीटीआई के बैन से मुतालिक, और जिस तरह से सेनेटर फैसल वावडा साहब ने सुहेल आफरीदी को नाहिल होने के हवाले से भी कुछ खबरें की हैं, इंकशाफात किए हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि बानी को यहाँ तक पहुँचाने वाले पीटीआई के सियासतदान हैं। आप क्या समझते हैं पीटीआई के लिए? आप समझते हैं कि आगे जाके अब कोई स्पेस बन सकता है या बनेगा? क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR की बॉडी लैंग्वेज या उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो काफ़ी सख्त थी। कि आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने जितनी भी बातें की हैं वो बड़ी लाउड एंड क्लियर है और एक स्टेट मैसेज है वो पीटीआई के तमाम लोगों के लिए, उनके कारकुनों के लिए, उनके लीडरों के लिए, उनके वोटर्स सपोर्टर्स के लिए, और इवन मीडिया और सोशल मीडिया के लिए भी। और जिस तरह से उन्होंने ये बातें की हैं कि अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो मैं ये समझता हूँ कि अब अगर कोई बंदा ये समझता है कि खान साहब के लिए कोई फौरी तौर पे कोई रिलीफ हो सकता है, तो मुझे बज़ाहिर अब ये नजर नहीं आता। मुझे इमरान खान साहब के साथ मुश्किलात जो है वो बढ़ती हुई नजर आती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि शायद पीटीआई के हवाले से भी मुश्किलात बढ़ेंगी। अब शायद उनको उस तरह से आज DGISPR से सहाफ़ी ने सवाल किया फैज़ हमीद के केस से मुतालिक, तो आप क्या समझते हैं क्या फ़ैसला आ सकता है? और ये भी बताइएगा कि सुहेल आफरीदी के बारे में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि उनका फ्यूचर जो है वो तारीक है, तो आप क्या समझते हैं कि सुहेल आफरीदी साहब वाकई आने वाले टाइम में नाहल होने वाले? देखिए, नाहल हो या ना हो, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि आप सिर्फ सुहेल आफरीदी साहब की बात ना करें। रियासत ने अब ऐसे तमाम अनासिर से जो रियासती रीति को चैलेंज करेंगे सख्ती से निपटने का फैसला कर दिया, और ये बड़ी लाउड एंड क्लियर है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को या अताउल्लाह तारड़ साहब की कल मीडिया टॉक आप देख लें, दोनों में ये कहा जो बातें हुई और जिस अंदाज से हुई है और जो लहजा है वो खुल के चीख के ये बता रहा है कि अब कोई स्पेस नहीं है, रियासत अब जीरो टॉलरेंस पे की तरफ जा रही है। लिहाजा अब आपको शायद उस तरह से मुलाकातें भी नजर ना आए, उस तरह से ये चीजें भी ना आए, और ये जो सारी चीजें हैं अब इनके सुहेल आफरीदी साहब हो या कोई भी हो, अब मुझे किसी के साथ भी राहत होती नजर। इमरान साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने यह भी कहा कि फैज़ हमीद साहब का जो फैसला है वो दिसंबर में आ सकता है, और सवाल भी किया गया DGISPR से फैज़ हमीद के केस से मुतालिक, तो इस बारे में कुछ बताइएगा, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या फैसला मुतवक्किल? देखिए, जनरल फैज़ हमीद का जो कोर्ट मार्शल है उसका फैसला मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में आ जाएगा, और जिस तरह से वो सारी जो शहादतें हैं वो भी हो चुकी हैं, और जो जाए हैं उनके मुताबिक तो फैज़ हमीद साहब को जो है वो सजा जो है वो यकीनी है। लिहाजा इसमें तो अब सिर्फ इंतजार है कि फैसला किस वक्त सुनाया जाता है। ठीक है, देखना यह है कि अब फैसला क्या आता है। और DGISPR की जानिब से जिन पॉइंट्स पर निशानदही की गई है और जिस ख़ास शख्सियत के बारे में बात की गई है कि वो सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है, अब पाकिस्तान को दरपेश आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनसे किस तरह से निपटा जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा।